जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उस बुध का कर्क राशि में जाने पर क्या फल होगा, आपकी राशि से लाभ भाव में जाने का क्या फल होगा, और आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं बुध, जो राशि के साथ साथ कर्म स्थान को भी संभालते हैं, उसका आपकी राशि से एकादश में जाने का क्या फल होगा, और इस दौरान ये 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे तो उसका फल क्या होगा, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। देखिए, सबसे पहले बुध कर्क राशि में जा रहा है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपकी राशि की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि बुध ब्रह्मांड में चल रहा है, और ब्रह्मांड में चलते चलते वो चंद्रमा की कक्षा के अंदर पहुंच जाता है कि राजकुमार बुध, चंद्रमा जो कि सुख सौंदर्य का कारक है, मानसिक शांति का कारक है, चंद्रमा उसकी राशि में पहुंच जाता है जो कि काल पुरुष की चौथी कक्षा है या चौथी राशि है। अब उसके अंदर बुध जैसा ग्रह पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रसन्नता का आभास होता है। जब उसको प्रसन्नता का आभास होता है तो वो आपकी राशि के लिए भी प्रसन्नता का आभास करेगा। यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से खुशी होना, या मन का भीतरी रूप से अच्छा होना, या किसी प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन बॉडी के अंदर आ रही है, आत्मविश्वास आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ गया है, मन पहले से खुश रह रहा है, या आप पहले के मुकाबले पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से है। क्योंकि काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, और कर्क राशि सुख की राशि है। बुध ग्रह जिसको खेल, प्रतिभा, क्रीड़ा, बुद्धि, सोच, विचार, मनोरंजन, हास्य, कविताएं, इनका कारक ग्रह कहा गया। जब वो चंद्रमा की राशि में जाता है तो कहीं ना कहीं बुध को प्रसन्नता होती है। इसका मतलब है बुध की ये स्थिति आपको किसी न किसी प्रकार के कलात्मक रवैये में डालने वाली, या जीवन को किसी न किसी प्रकार से खुशनुमा बनाने का प्रयास करेगी। अब अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई भी ग्रह बैठा है, अब बुध वहां पर पहुंच गया और वो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा तीनों नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा शुभ ग्रह होते हुए। यानी अगर वहां अशुभ ग्रह बैठा है आपका तो उसकी अशुभता में कमी आएगी, और यदि कोई शुभ ग्रह वहां बैठा हुआ है, बुध उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो उसकी शुभता को बढ़ाएगा। यानी बुध का यहाँ ट्रांजिटिकली नक्षत्र में गोचर करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ हो जाता है। अब 11th हाउस में गया बुध। कौन है बुध? वाक शक्ति का कारक है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, वाणिज्य, लेखा जोखा, कैलकुलेशन, ये सब बुध के पास आती है। और बुध कहाँ गया? 11th में, यानी बुध के कारकत्व में वृद्धि हो रही है। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आप किसी सब्जेक्ट के प्रति लगातार बोल सकते हैं, किसी प्रकार का तर्क विवाद कर सकते हैं, तर्क संगत किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। पहले से ज़्यादा आपका दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने व्यापार में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। वो भी 11th हाउस में बुध है, क्योंकि बुध द्रव्य का कारक है, धन का कारक भी है। व्यापारिक तौर पे पैसा कमाना है तो बुध जरूरी है। तो यहाँ जाकर आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, यहाँ जाकर आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं, और यहाँ पर बुध का जाना अपने आप में एक सुगमता को दर्शाता है। अब यही बुध यहाँ पे देखिएगा राशि का मालिक होकर 11th हाउस में, यानी मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी बॉडी लाभ से जुड़ गई। यानी किसी ना किसी प्रकार से मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। बहुत बार क्या होता है, लोगों का प्रमोशन ड्यू हो रहा है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा है, पैसा अटक रहा है, लाभ के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं से लाभ के अवसर बढ़ते हैं। यही वो समय होता है जहाँ प्रमोशन आपका हो जाता है, प्रमोशन की फाइल आगे चल जाती है और उससे आपको फायदा हो जाता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन शुभ दिखाई देता है कि भाई हाँ, मैंने जो किया, जो मेहनत मैंने की, उसकी मुझे प्राप्तियां हो गई। ये मुझे कन्या राशि की बुध से फायदा मिलता है। अब वो कर्म भाव का मालिक है, कर्म का लाभ से संबंध सीधा सीधा क्या है, मैं कर्म करता हूँ मुझे लाभ मिलता है, मैं मेहनत करता हूँ मुझे लाभ मिलता है, मुझे योजना जो बनाता हूँ वो मेरी कारगर साबित होती है। यानी इस दौरान नौकरी चाहिए, अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी से लाभ चाहिए, तो वो इस दौरान आपको मिल जाएगा। वहीं काम के अंदर मिलने वाला फ़ायदा, काम के अंदर बनने वाली योजनाएं, उनसे मिलने वाला लाभ, किसी प्रकार का नया काम, मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, कोई नई डीलिंग आपकी फाइनल हो गई, नौकरी कर रहे हैं, कोई नई नौकरी मिल गई, नौकरी में प्रमोशन मिल गया, फ़ायदा हो गया। यानी कहीं ना कहीं ग्रह प्लेसमेंट बहुत सुंदर बनाता है। अब इस बुध के ऊपर एक और शुभ प्रभाव है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रभाव, कि बुध बृहस्पति से केंद्र में बैठा, दोनों एक दूसरे से 4-10 की स्थितियों में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बुध के ऊपर बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। ये स्थिति भी अपने आप में कहीं ना कहीं शुभ स्थिति को दर्शाती दिखाई दे रही है। अगर आप उस दौरान भाग्य स्थान के मालिक और धन के स्वामी शुक्र को देखेंगे तो उसका ट्रांजिट भी यहाँ कहीं ना कहीं बेहतर ही होगा। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया भी है,
आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि शुक्र का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ हो रहा। वहीं बुध आपकी राशि का मालिक है, वो भी शुभ, यानी कर्म, भाग्य, लाभ, धन, इन सब की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय के लिए पॉजिटिव हैं। यानी जिसको मैं कह सकता हूं, अगर आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो अवश्य ही ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन खास है, लाभकारी है। जय श्री राम।